नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हमारी चौथी यूनिट तुलसीदास से संबंधित है। तो कल की हमारी वीडियो में हमने तुलसीदास के जीवन परिचय को जाना और आज हम राम काव्य परंपरा के बारे में जानेंगे। राम काव्य परंपरा का अर्थ है राम भक्त कवि। राम भक्त कवियों का जीवन परिचय यहाँ पर हम प्राप्त करेंगे। कल की हमारी वीडियो में हमने तुलसीदास के बारे में विस्तार पूर्वक जान लिया। आज हम राम काव्य रचना करने वाले अन्य कवियों के बारे में जानेंगे। ये हमारा प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण बनता है क्योंकि तुलसीदास राम काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि थे, राम कवियों में प्रमुख कवि थे। तो इसलिए उनका स्थान निर्धारित करने के लिए, राम भक्त कवियों में तुलसीदास का स्थान निर्धारित करने के लिए हमें अन्य कवियों का भी अध्ययन करना पड़ेगा। तो ये प्रश्न तुलसीदास जी से ही जुड़ा हुआ है। राम काव्य परंपरा या राम काव्य परंपरा के प्रमुख कवि। भक्ति काल की सगुण काव्य धारा की राम काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कवि हैं रामानंद, तुलसीदास, अग्रदास, ईश्वरदास, नाभादास, केशवदास और सेनापति। अब हम बारी बारी से इनके जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसमें आता है नाम रामानंद का। रामानंद की गणना गुरु राघवानंद के सर्वाधिक यशस्वी साधक एवं प्रगतिशील विचारकों में होती है। उन्होंने संत मत का प्रचार और प्रसार किया। इनके जन्म काल और स्थान के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, किंतु आधुनिक शोधों, उपलब्ध तथ्यों, उल्लेखों आदि के आधार पर कहा जा सकता है कि इनका जन्म सन 1368 ईस्वी में हुआ और इनका देहांत लगभग 1468 ईस्वी में हुआ था। इनके गुरु का नाम राघवानंद था। स्वामी रामानंद के राम काव्य के ऊपर आधारित दो प्रमुख ग्रंथ हैं। पहला ग्रंथ है वैष्णव मताब्द भास्कर और दूसरा है श्री रामार्जुन पद्धति। इनकी रचनाओं में सीता की प्रकृति स्थानीय, लक्ष्मण जीव स्थानीय और भगवान रामचंद्र ईश्वर तत्व के द्योतक हैं। रामानंद की हिंदी रचनाओं में उनका प्रगतिशील, आध्यात्मिक एवं साधनात्मक दृष्टिकोण उपलब्ध होता है। तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा, वेद आदि धर्म ग्रंथों एवं उपासना के बाह्य साधनों की आलोचना करते हुए उन्होंने अंतर साधना का मार्ग प्रदर्शित किया है। रामानंद के पश्चात अगले राम भक्त कवि हैं अग्रदास। अग्रदास संवत 1632 के आसपास वर्तमान थे। इनके जन्म काल और मृत्यु काल के बारे में कुछ भी तथ्य हमें अब तक पता नहीं लग पाए हैं। वे गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन माने जाते हैं। रामानंद के शिष्य अनंत दास थे और अनंत दास के शिष्य कृष्णदास पैहारी थे और इन्हीं कृष्णदास पैहारी के शिष्य थे अग्रदास। यानी इनकी जो गुरु शिष्य परंपरा है वो ऐसे चलती है कि रामानंद के शिष्य हुए अनंत दास के शिष्य हुए कृष्णदास पैहारी और कृष्णदास पैहारी के शिष्य हुए अग्रदास। यानी अग्रदास के गुरु कौन थे? कृष्णदास पैहारी थे। कृष्णदास पैहारी ने अजमेर राज्य के अंतर्गत गलता नामक स्थान में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। अग्रदास बड़े सदाचारी व्यक्ति थे और रात दिन अपने आराध्य श्री राम के ध्यान में लीन रहते थे। अग्रदास ने 4 ग्रंथों की रचना की, लेकिन उनमें से राम ध्यान मंजरी और हितोपदेश उपखाणा बावनी ये 2 ग्रंथ अत्यंत प्रसिद्ध है। इनके काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और ये अग्र अली नाम से स्वयं को जानकी की सखी मानकर काव्य रचना करते थे। नाभादास इनके शिष्य थे जो आगे चलकर अत्यंत विख्यात कवि हुए। अग्रदास के पश्चात राम काव्य परंपरा में स्थान आता है तुलसीदास का। तुलसीदास जी राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं, सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। और तुलसीदास सिर्फ राम काव्य परंपरा के ही नहीं, संपूर्ण हिंदी साहित्य जगत के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनका जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी।
इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का राजापुर ग्राम माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इनका जन्म जो है वो विस्तार पूर्वक हमने हमारी कल की वीडियो में जान लिया है, तो आज हम इनके ऊपर जो है वो सार रूप में हम जानते हैं। इनकी काव्य रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली इत्यादि थी। तुलसीदास के पश्चात नाम आता है ईश्वरदास का। ईश्वरदास के जन्म व जीवन काल के संबंध में विद्वानों में मत ऐक्य नहीं है। अधिकांश विद्वान उनकी सुप्रसिद्ध कृति सत्यवती कथा के आधार पर इनके जन्म तिथि का अनुमान लगाते हैं। यदि ईश्वरदास ने सत्यवती कथा सन 1501 में की तो इनका जन्म काल 1480 ईस्वी के आसपास माना जा सकता है। इनकी काव्य रचनाएं, वैसे इनकी सत्यवती कथा है वो सूफी काव्य रचना है जो अत्यंत प्रसिद्ध है, लेकिन राम काव्य से संबंधित, राम भक्ति काव्य से संबंधित इनकी दो रचनाएं हमें देखने को मिलती है। पहली भरत मिलाप और दूसरी अंगद बैज। ईश्वरदास के राम काव्य से संबंधित भरत मिलाप में इन्होंने भरत और राम के मिलाप, जो ये मिलाप करते हैं चित्रकूट के अंदर, वहाँ का वर्णन किया है। और अंगद बैज है जिसमें इन्होंने रावण की सभा में अंगद के पैर जमाकर डट जाने का वीर रस पूर्वक वर्णन किया है। इन्हीं रचनाओं के आधार पर ईश्वरदास को राम भक्त कवियों की श्रेणी में रखा जा सकता है। ईश्वरदास के पश्चात राम काव्य परंपरा के अंदर अगला नाम जो है वो है नाभादास का। नाभादास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि थे। हिंदी साहित्य में नाभादास का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि उन्होंने हिंदी में भक्तमाल परंपरा का सूत्रपात किया था। दूसरी ओर उन्होंने राम भक्ति परक काव्य की रचना की। इनके द्वारा रचित भक्तमाल हिंदी साहित्य का अद्यावधि उपलब्ध भक्तमालों में सर्वश्रेष्ठ भक्तमाल माना जाता है। इन्होंने भक्तमाल की रचना 1596 ईस्वी में की और इसके आधार पर अनेक विद्वानों ने उनका जन्म काल 1570 ईस्वी के आसपास माना है। नाभादास जी की गणना अग्रदास जी के शिष्यों में होती है, जो मैं आपको पहले जब अग्रदास का परिचय बताया उसमें बता चुकी हूँ कि नाभादास इनके प्रसिद्ध शिष्य थे। इनकी राम भक्ति परक रचनाओं में अष्टयाम है वो प्रमुख रचना मानी जाती है। इसके अलावा कुछ स्फुट राम भक्ति विषयक पद का नाम लिया जा सकता है, जिसके आधार पर इन्होंने राम भक्त कवियों की श्रेणी में रखा जा सकता है। अष्टायाम में इन्होंने श्रृंगार भक्ति और रसिक भावना को लेकर पदों की रचना की है। इसमें कवि की शैली परिमार्जित, प्रांजल और भावपूर्ण है और इनके गुरु का नाम था अग्रदास, यानी ये अग्रदास के शिष्य थे। तो नाभादास भी उसी गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं जिसमें सबसे पहले गुरु कौन से हुए? रामानंद के शिष्य अनंतदास, अनंतदास के शिष्य कृष्णदास पैहारी, कृष्णदास पैहारी के शिष्य अग्रदास और अग्रदास के शिष्य हुए नाभादास। ये आपके कंपटीशन की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुरु शिष्य परंपरा का सही क्रम बताइए। तो सही क्रम यही होगा, सबसे पहले रामानंद के शिष्य हुए अनंतदास, अनंतदास के शिष्य हुए कृष्णदास पैहारी, कृष्णदास पैहारी के शिष्य हुए अग्रदास और अग्रदास के शिष्य हुए नाभादास। तो ये तो है शिष्य परंपरा। गुरु परंपरा में इसका उल्टा हो जाएगा। नाभादास के गुरु अग्रदास, अग्रदास के गुरु कृष्णदास पैहारी, कृष्णदास पैहारी के गुरु अनंतदास और अनंतदास के गुरु रामानंद। उसके पश्चात नाभादास के पश्चात कृष्ण भक्त कवियों के अंदर जिनका नाम आदर सहित लिया जाता है वो है केशवदास। हिंदी साहित्य में केशवदास नाम से अनेक कवियों का परिचय मिलता है, परंतु यहाँ पर हम रामचंद्रिका के लिए विख्यात कवि केशवदास का परिचय दे रहे हैं।
वैसे तो केशवदास की गणना रीतिकाल के कवियों में होती है। रीतिकाल जो रीति काव्य परंपरा का सूत्रपात है वो भी केशवदास के द्वारा ही माना जाता है। इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य कहते हैं केशवदास को। तो इनकी जो गणना है वो रीतिकाल के सर्व प्रमुख कवियों में होती है। लेकिन यहाँ पर हम इनकी राम भक्ति परक काव्य रचना रामचंद्रिका का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसलिए रामचंद्रिका के कारण इनको राम भक्त कवियों में भी शुमार किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि वे विख्यात आचार्य चिंतामणि के अनुज थे, परंतु इस संबंध में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। केशवदास का जन्म सन 1555 ईस्वी में ओरछा में हुआ था। ओरछा नरेश राम शाह के छोटे भाई इंद्रजीत ने केशवदास को आजीवन राज आश्रय प्रदान किया। इंद्रजीत सिंह केशवदास को बहुत सम्मान देते थे। सन 1617 ईस्वी के आसपास इनकी मृत्यु हो गई। वैसे तो केशवदास के 7 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, जिनमें रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका इत्यादि सर्व प्रमुख है। लेकिन यहाँ पर हमारा अभिष्ट उनकी कृति रामचंद्रिका से है, जो कि राम काव्य की श्रेणी में आता है। ऐसा कहा जाता है कि केशवदास को राम के गुणगान की प्रेरणा वाल्मीकि से स्वप्न में प्राप्त हुई थी। उनके इस महाकाव्य रामचंद्रिका पर वाल्मीकि रामायण का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। यह प्रबंध काव्य 39 प्रकाशों में बंटा है और इसके अंतिम कांड के अंतर्गत सीता निर्वासन, लवकुश जन्म और राम से उनके युद्ध की गाथा है। यद्यपि रामचंद्रिका का कथानक सुगठित नहीं है, परंतु संवाद योजना की दृष्टि से इस काव्यकृति का विशेष महत्व है। उदाहरण के लिए इसके विश्वामित्र और जनक के संवाद, परशुराम और राम के संवाद और रावण और अंगद के संवाद अनूठे बन पड़े हैं। यानी हिंदी साहित्य के अंदर केशवदास की राम काव्य के ऊपर आधारित काव्य रचना रामचंद्रिका अपनी कथानक की वजह से लोकप्रिय नहीं है, यह अपनी संवाद योजना की वजह से लोकप्रिय है। यानी इसकी प्रमुख विशेषता है वो है इसकी अनूठी संवाद योजना। केशवदास को सर्वाधिक सफलता रामचंद्रिका में संवाद योजना में मिली है। रामचंद्रिका में केशव ने राम को अपना इष्ट देव बताया है, परंतु उनके काव्य में राम के प्रति तुलसीदास के समान न तो गहरी निष्ठा देखने को मिलती है और न ही अनन्य भक्ति। इसलिए वे राम के भक्त प्रतीत नहीं होते। चूंकि वे अलंकार प्रिय और चमत्कार प्रिय कवि थे, इसलिए इस कृति में भी उनका झुकाव भक्ति की अपेक्षा ज्ञान, नीति और काव्य चमत्कार की ओर अधिक दिखाई देता है। छंदों की विविधता के कारण यह एक बेजोड़ ग्रंथ बन गया है। इसमें स्थिति के अनुकूल केशवदास ने सभी रसों के श्रेष्ठ उदाहरण दिए हैं। हिंदी साहित्य में शायद ऐसा कोई अलंकार नहीं है जो इस महाकाव्य में प्रयुक्त नहीं हुआ हो। रामचंद्रिका में केशवदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और बीच बीच में संस्कृत, बुंदेलखंडी, प्रांतीय और अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। लेकिन इनके काव्य में वैसी संवेदनशीलता हमें देखने को नहीं मिलती जैसी सूरदास और तुलसीदास के काव्य में देखने को मिलती है। केशवदास के पश्चात राम भक्त काव्य परंपरा में अगला नाम है सेनापति का। सेनापति ने अपनी रचना कवित्त रत्नाकर में जो अपना परिचय दिया है, उसी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इनका जन्म सन 1589 ईस्वी के आसपास बुलंदशहर जिले के अंतर्गत गंगा नदी के किनारे बसे हुए अनूप शहर में हुआ। ये जाति के कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, परंतु इनके वास्तविक नाम का पता नहीं चलता। सेनापति इनका उपनाम है, यानी इनका वास्तविक नाम कुछ और था जिसके बारे में हमें आज पता नहीं है, और सेनापति इनका उपनाम था। इनकी काव्य रचनाएं, 2 प्रमुख काव्य रचनाएं हैं, एक कवित्त रत्नाकर और दूसरी काव्य कल्पद्रुम। कवित्त रत्नाकर इनकी जो दूसरी रचना काव्य कल्पद्रुम है उसको विद्वान स्वीकार तो करते हैं, परंतु यह कृति अब तक उपलब्ध नहीं हुई है। इन्होंने शिव, कृष्ण और गंगा जी की स्तुति की है, पर इन्हें मूलतः राम भक्त कवि ही कहा जा सकता है। जीवन के अंतिम दिनों में ये संसार से विरक्त हो गए थे और इनकी मृत्यु तिथि का उल्लेख भी नहीं मिलता है।
इन कवियों के अलावा राम काव्य के अंदर विकास देने वाले अनेक कवि और हैं, जैसे प्राणचंद चौहान, माधव दास, हृदय राम, नरहरि बारहट इत्यादि अन्य कवि भी, लाल दास हैं, इनका नाम लिया जा सकता है। लेकिन ये कवि प्रमुख हैं। कौन कौन से? सेनापति, केशवदास, नाभादास, ईश्वरदास, तुलसीदास, अग्रदास और रामानंद। ये इनके प्रमुख राम भक्त कवि माने जाते हैं। राम काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कवि माने जाते हैं। राम काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, जिसमें सर्व प्रमुख हैं तुलसीदास। और इन सब कवियों का परिचय भी हमने तुलसीदास के काव्य का गहराई से अध्ययन करने के लिए किया कि तुलसीदास जी का राम काव्य परंपरा में क्या स्थान है। तो राम काव्य परंपरा में तुलसीदास का सर्वोच्च स्थान है, अप्रतिम स्थान है। उनके इस स्थान की बराबरी दूसरा कोई कवि नहीं कर सकता। धन्यवाद।